भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य DRC की तरफ से जो ये दिया गया है कि बाबा साहब का जो भाषण जाति का संपूर्ण विनाश, इसका बौद्ध समाज के निर्माण में क्या भूमिका है। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी वक्तव्य दिए, जो अपने जीवन संघर्ष में उनके मुख से जो भी शब्द निकला, वो समाज के कल्याण के लिए था, वह समाज के हित में था। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रत्येक वक्तव्य समाज को प्रेरणा देने वाला है, उसे मार्ग दिखाने वाला है। जैसे आप देखेंगे, जो विशेष करके 18 मार्च को भाषण दिया, उसमें लाखों की संख्या थी आगरा में। उसका एक एक शब्द हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें प्रेरणा भी देता है और हमें आगाह भी करता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बताता है। इसी प्रकार जैसे आप 15 अक्टूबर 1956 का भाषण देखें, जो दुनिया से जाने से मात्र 51 दिन पहले का वक्तव्य है, वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें एक एक शब्द इतनी सरलता के साथ बताया है, निश्चित तौर पे उससे हमारा जीवन बदलने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो वक्तव्य हैं, उन्हीं वक्तव्य में से ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1935 में लाहौर के अंदर जो भाषण 1936 में जाति तोड़क मंडल में देना था, तो 1935 में ये भाषण लिखा गया। ये जो जाति तोड़क मंडल है, ये एक संतराम, जो एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे, जो काम करते थे, जाति के ऊपर काम करते थे। और आज के अनुसार यदि हम देखते हैं तो वो पिछड़ा वर्ग से भी थे और वो बाबा साहब से बहुत प्रभावी भी थे। इसलिए उन्होंने अपना जो वार्षिक अधिवेशन था, जाति तोड़क मंडल का जो वार्षिक अधिवेशन था, उस वार्षिक अधिवेशन में मुख्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का जो वक्तव्य था वो रखवाने का उनका जो मन था, और अध्यक्षता के रूप में बाबा साहब को ही बुलाने का था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य बाबा साहब का रहा है। ये वो भाषण है जाति का संपूर्ण विनाश के मान्यवर कांशीराम जी ने भी इस भाषण को पढ़ा और वो भी इससे बड़े प्रभावित हुए। और यूं कहें तो इसी में से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और पूरे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला। ये सब जाति का संपूर्ण विनाश में से ही पूरा आंदोलन निकला। इसका एक एक वक्तव्य हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमें मार्ग दिखाता है। तो ये भाषण हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और मार्ग दिखाने वाला है, क्योंकि जो धम्म भूमि का जो लक्ष्य है वो देश को बौद्धमय बनाना है। श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यूं कहें तो कोई भी व्यक्ति
आज से यदि 5 साल पहले यदि कोई ये बात कहता था तो कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता था। और सर देवंती जी बड़े विश्वास के साथ कहते थे कि हमारा लक्ष्य तो बाबा साहब का ही लक्ष्य है। बाबा साहब ने देश को बौद्धमय बनाने के लिए अपना जीवन लगाया, हमारा भी वही लक्ष्य है, क्योंकि वो काम अधूरा रह गया। बाकी सभी काम तो बाबा साहब ने पूरे कर दिए, लेकिन ये काम अधूरा रह गया। और इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 18 मार्च 1956 को आगरा में जो भाषण दिया उसमें इसका जिक्र किया है कि मैं सभी काम पूरे नहीं कर पाया। तो इसलिए धम्मभूमि ने जो ये सरदे भिक्खू करुणाशील राहुल के नेतृत्व में जो ये लक्ष्य रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लक्ष्य देश को बौद्धमय बनाना है। देश को बौद्धमय बनाना है तो उसके लिए बौद्ध समाज बनाना आवश्यक है। यदि हम बौद्ध समाज बनाएंगे तो तभी ये संभव हो सकता है कि देश को बौद्धमय बनाया जा सकता है, और यही हमारा कार्य है। बौद्ध समाज बनाने में हमें थोड़ा सा ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये बौद्ध समाज क्या है। बौद्ध समाज की एक सरल सी परिभाषा है, ऐसा समाज का निर्माण जिसमें जो भी व्यक्ति इस समाज में प्रवेश करे वह गरीबी से मुक्त हो, कर्ज से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो, जाति की प्रताड़ना से मुक्त हो और वो भय मुक्त हो। इस प्रकार एक सर्वश्रेष्ठ समाज निर्माण का ये कार्य है। यदि इस प्रकार का समाज बनता है तो वही समाज बौद्ध समाज है, उसी को बौद्ध समाज कहा गया है। इसमें सबसे प्रमुख है जाति। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यवस्था से निकल करके बौद्धों की व्यवस्था में आता है और वो अपनी जाति को साथ लेकर के आता है, तो फिर उसका आना ना आना कोई मायने नहीं रखता है। ना तो उस व्यक्ति को कोई लाभ होगा, ना ही उस व्यवस्था को कोई लाभ होगा। इस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति बौद्धों की व्यवस्था में आएगा, इस समाज का हिस्सा बनेगा, तो जाति अपने साथ नहीं लेकर के आनी है। इसलिए बौद्ध समाज के निर्माण में जाति का बहुत ही अहम रोल है। यदि हम जाति के बारे में नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम इस समाज के इस महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जैसे जाति है तो वहां ऊंच नीच है, भेदभाव है, और जो भेदभाव है वहीं पे नफरत है, घृणा है। इसलिए जाति के साथ रह करके कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, इस वक्तव्य का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। इसका बौद्ध समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और इससे हमें थोड़ा सा समझने को मिलेगा कि जैसे 27 अप्रैल 1936 को इस जाति तोड़क मंडल का ही कोई सदस्य हर भगवान को लिखे एक पत्र में बाबा साहब इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो जाति है उसको खत्म करने का, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अंतरजातीय भोज या अंतरजातीय शादियां विवाह यदि होने शुरू हो जाएं तो निश्चित तौर पे नफरत खत्म हो जाएगी, जातियों के भेदभाव खत्म हो जाएंगे।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत दूरगामी थे। उन्होंने इसके बारे में लिखा, जो इस भाषण में बताया गया है कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज किसी भी प्रकार से जाति की नफरत को नहीं मिटा सकते, क्योंकि जाति तो फिर भी रहेगी, और यदि जाति रहेगी तो वहां नफरत रहेगी, घृणा रहेगी। इसलिए बाबा साहब ने इस चीज को नकारा है। बाबा साहब ने कहा है कि अंतरजातीय भोज या अंतरजातीय विवाह की बजाय जो ऐसी धार्मिक धारणाएं हैं जिनके ऊपर जाति की नींव टिकी हुई है, जिन पर जाति टिकी हुई है, तो वो जो धार्मिक धारणाएं हैं, उन धार्मिक धारणाओं को व्यक्ति के मन से निकालना होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि कोई एक अमुक जाति का लड़का किसी दूसरी जाति से की लड़की से यदि शादी करता है, तो दोनों जातियां आपस में उनको इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की इजाजत नहीं देती। और यदि वो जबरन शादी करेंगे तो उन दोनों जातियों में परस्पर संघर्ष शुरू हो जाएगा, नफरत शुरू हो जाएगी। जो पहले थोड़ी बहुत शांति थी, एक दूसरे के साथ वार्ता होती रहती थी और बैठ करके दुख सुख भी बांट लेते थे, वो नफरत में बदल जाएगी, क्योंकि मन में तो धारणा ऐसी बैठी है कि एक जाति का कोई लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मन में धारणा है, और इसी जाति की परंपरा को, इसी व्यवस्था को, इसी चीज को पवित्र मानते हैं और इसी में इज्जत ढूंढते हैं। तो इस प्रकार यदि अंतरजातीय विवाह मन में जो धार्मिक ऊंच नीच की धारणा बैठी है, जो नफरत की धारणा बैठी है जातियों के को लेकर के, वो नहीं निकलेंगी तो और ज्यादा नफरत फैलेगी, और ज्यादा समाज में इसका जो विरोध है वो ज्यादा होगा। इसलिए हमें इसको ध्यान से थोड़ा देखना होगा। तो जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, क्योंकि जाति का बहुत बड़ा रोल रहता है मौजूदा व्यवस्था में। यदि कोई किसी भी व्यवस्था में है, बौद्धों की व्यवस्था में जाति का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अध्याय 3 पेज नंबर 31 पर एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य लिखा है, जाति के बारे में बताते हुए। जैसे बहुत सारे आंदोलन उस समय और भी चल रहे थे, तो उन आंदोलनों में जाति का कोई नाम नहीं था। विशेष करके जैसे कार्ल मार्क्स के आंदोलन से संबंधित जो लोग इस पे संघर्ष करते थे और आंदोलित भी थे, उसका हवाला देते हुए उसमें सरदेवंती जी जैसे बहुत सारा इसका नजदीक से हमें इसको समझाया और बताया। तो उसी में बाबा साहब इसमें लिखते हैं, पेज नंबर 31 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहब लिखते हैं, चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जिस भी दिशा में जाओगे, सबसे पहले दो दो हाथ इस जाति के दैत्य से करने होंगे। जब तक आप इस जाति के दैत्य को नहीं मारोगे, ना तो आप आर्थिक सुधार कर सकते हैं, ना ही आप राजनीतिक सुधार कर सकते हैं। जो लोग राजनीति पे काम करते हैं और जो आर्थिक में काम करते हैं, इस तरह के बहुत सारे संगठन जो काम करते हैं, बाबा साहब के यदि इस वक्तव्य को ध्यान से देखा जाए तो निश्चित तौर पे जब तक हम जाति को खत्म नहीं करेंगे, जाति का जो ये दैत्य है, ये हम जहां भी जाते हैं हमारे से पहले ही पहुंच जाता है। किसी भी प्राणी के जन्म लेने से पहले, व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही जाति की बात शुरू हो जाती है, और उसके दुनिया से जाने के बाद भी जाति की बात रहती है। और जहां भी जाति की बात होती है वहां नफरत होती है। इसलिए बाबा साहब ने
जाति को दैत्य बताया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है। जो शहर के बच्चे होते हैं, जो धनवान लोगों के बच्चे होते हैं, जो दूसरी व्यवस्था के बच्चे होते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए अच्छी फैसिलिटी होती है, वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन एक गांव का यदि कोई स्टूडेंट, बेशक उसने अच्छे नंबर भी ले रखे हैं, यदि वो किसी अमुक जाति का है, जो जाति उनकी व्यवस्था के अनुसार एक निचले पायदान पे है, जिसको वो नीची जाति कहते हैं, यदि वो उस जाति से है, बेशक उसके नंबर अच्छे हों, बेशक वो किसी भी परिस्थिति से पढ़ करके आया हो, लेकिन वो यह कह करके उस बच्चे को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये तो गांव से आया है, ये तो रिजर्वेशन से आया है, ये अमुक जाति का है, इसलिए इसका तो कम नंबर में भी यहाँ एडमिशन हो गया होगा। बेशक उसके बेशक ज्यादा नंबर हो, लेकिन जाति विशेष होने की वजह से उसका अपमान होता है। इसलिए जाति का संपूर्ण विनाश, जो ये वक्तव्य है, इसको यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम जातियों के बारे में समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे जब हम जातियों के बारे में समझेंगे तो तभी हम इस पे काम कर पाएंगे, और बौद्ध समाज निर्माण में तभी जातियों का बड़ा जो योगदान है वो इस भाषण में हमें वो सहयोग देता है। तो जैसे आप और देख लें, जैसे कोई अच्छा पढ़ लिख करके, अच्छे नंबर लेकर के, और वो कोई सरकारी सर्विस में जाता है, कोई ऑफिसर लग जाता है, या निचले सत्र से ऊपर के सत्र तक कोई भी कर्मचारी है, तो एक विशेष व्यवस्था के लोग, अबोध लोग, जिसमें जातियां होती हैं, जो जातियों को मानने वाले लोग हैं, जो जातियां ऐसे ज्यों की त्यों बनाए रखना चाहते हैं, यदि उनको पता चले कि ये फला व्यक्ति किसी अमुक जाति का है, तो वो उसको ये कह करके अपमानित करते हैं, धीरे से कह देते हैं। जब भी उनका अवसर लगेगा वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति तो रिजर्वेशन से आया होगा, ये इतने कहाँ पढ़े लिखे होंगे, इन्हें क्या आता होगा। बिना सोचे समझे वो सिर्फ जाति के कारण ऐसा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जाति एक दैत्य के समान है। पढ़ने गए तो भी अपमानित हुए, सर्विस में गए तो भी अपमानित हुए, अच्छा मकान बना लिया तो भी कहेंगे ये तो किसी अमुक जाति का है। तो इस प्रकार जाति एक ऐसा लेवल हो गया है जो कुछ लोगों को, एक विशेष जाति के लोग हैं जो, और वो किसी अमुक जाति को अपमानित करने का जैसे लाइसेंस मिल गया। इस प्रकार यदि हम इस जाति के दैत्य को एनिलेशन ऑफ कास्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरे वक्तव्य को पढ़ेंगे, मैंने तो सिर्फ ये 2 लाइनें बताई हैं, पूरे वक्तव्य को यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको महसूस होगा कि बौद्ध समाज निर्माण में जातियों का जो महत्व है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसके साथ ही जैसे जो जाति प्रथा है, वो तो एक, जैसे एक ही प्रजाति के लोग, एक ही प्रजाति के लोगों को सामाजिक रूप से उनका विभाजन कर दिया हो, इसी का नाम जाति है, इसी को लोग जाति कहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनका जो कार्य है वो अपना अपना कार्य है, ये तो कार्य बांटा गया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसमें बताते हैं कि ये कार्य नहीं बांटा गया, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक समाज को बांटा गया है, और उसी बटे हुए समाज को समय समय पे अपमानित सिर्फ जाति ही करती है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बाद, उनके प्रयासों के बाद बहुत सारे लोगों के पास धन भी हो गया है, बड़े बड़े मकान भी हो गए हैं, एमएलए एमपी भी बन गए हैं, राष्ट्रपति तक बन गए हैं। और यदि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति उनको दलित कहता है, उनको अछूत कहता है, और इस प्रकार के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ विशेष जाति के
लोगों के लिए किया जाता है। इसलिए जाति हर समय अपमानित करती है, प्रताड़ित करती है, मनोबल तोड़ती है। इसलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो बाबा साहब ने बातें बताई हैं, तो ये निश्चित तौर पे इस आंदोलन में बहुत बड़ा काम आएंगी और बौद्ध समाज निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का इस भाषण का रहेगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ही 20वें अध्याय में और 58 नंबर पेज में जो लिखा है, इसमें बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलोगे तब तक आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को समझा नहीं सकते, प्रेरित नहीं कर सकते, ना तो रक्षा करने के लिए, ना अपराध करने के लिए। आप समाज में चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाते। आप समाज में चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप जाति की नींव पे किया गया कोई भी निर्माण वह चटक जाएगा और वह कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्तव्य में लिखा है। अध्याय 20 पृष्ठ संख्या 58 पे ये पंक्तियां लिखी हैं। इन पंक्तियों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो धम्म भूमि का जो व्यवस्था निर्माण का जो आंदोलन है, सरदेव भिखु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए गए इसी मार्ग पे है। इसी वक्तव्य के आधार पे सरदेव भंते जी ने इस पे पूरी रिसर्च की और लगातार लंबे समय तक रिसर्च चलती रही। तब सरदेव भंते जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखते हैं, हम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, समाज के बीच में है, लेकिन समाज समझ क्यों नहीं रहा। हम कोई भी बात कहते हैं, बहुत सारे लोग जैसे हम कहते सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो 20 साल से लगा हूं, मैं तो 20 साल से लोगों को समझा रहा हूं, मेरी तो टांगे भी टेढ़ी हो गई साइकिल चला चला करके। बहुत सारे लोग ऐसे कहते सुने मिलेंगे, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग, लेकिन समझ के नाम पे समाज में समझ पैदा नहीं हो पा रही। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1935 में लिखे हुए इस भाषण को, जो 1936 में लाहौर में देना था, इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलोगे, मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए आप कोई भी प्रगति नहीं कर सकते और समाज को प्रेरित नहीं कर सकते, ना रक्षा करने के लिए, ना अपराध करने के लिए। तो ये बात सरदेव भंती जी ने समझ करके अच्छे से इस पे रिसर्च किया और देखा कि सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, कैसे बनाया जाए। तो फिर दूसरे और वक्तव्य जो इसमें मदद करते हैं, उनके अंदर ये साफ साफ लिखा है। जैसे 18 मार्च का वक्तव्य ही ले लें कि निश्चित तौर पे जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाते, बौद्ध नहीं बनते, क्योंकि बौद्ध ही हमें जाति से मुक्त कराता है। जो 15 अक्टूबर 1956 का बाबा साहब का वक्तव्य है, उसमें भी ये चीज लिखी है, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाई गई है। यदि समाज को समझाना है, यदि समाज को प्रेरित करना है, तो निश्चित तौर पे अपनी सामाजिक व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। और जो बौद्ध समाज का निर्माण है, ये बौद्धों की अपनी सामाजिक व्यवस्था ही है, क्योंकि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उस समाज के पर्व, परंपराएं और प्रतीक, यही उनकी सामाजिक व्यवस्था होती है। इन्हीं के ऊपर सरदेव भंती जी ने पूरा का पूरा व्याख्यान किया है। और जो अभी 10 नवंबर को जो आचार संहिता धम्मभूमि के नेतृत्व में, सरदेव भंती जी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में जो देश के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के इसमें सिग्नेचर भी हैं, उनसे भी 15-16 जून को जो मंत्रणा ली गई,
और देश के बड़े बड़े भिक्षुओं ने उसमें आकर के शिरकत की। लगभग 150 के करीब भिक्षुओं ने उसमें शिरकत की। तो उसमें मुख्य रूप से यही है कि यदि पर्व हमारे होंगे, परंपराएं हमारी होंगी और प्रतीक भी हमारे होंगे, तो फिर हर चीज उस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमारी होगी। और फिर जो समाज का जो निर्माण होगा उसमें कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, क्योंकि जो पर्व के नाम पे जो हम पैसा खर्च करते हैं, जो पुजारी और व्यापारी के घर में चला जाता है, और जो परंपराओं के नाम पे, बेशक वो विवाह की परंपरा हो, चाहे वो जन्म की परंपरा हो, चाहे मृत्यु की परंपरा हो, किसी भी प्रकार से व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कर्ज नहीं होगा, कर्जवान नहीं होगा, वह कर्ज मुक्त होगा। इसलिए इस बौद्ध समाज की जो व्यवस्था बन रही है, इसमें जाति का जो अहम रोल है, उसकी समस्या का समाधान तो सिर्फ एनिलेशन ऑफ कास्ट में है। इसी प्रकार जैसे बाबा साहब ने इसी में लिखा 20वें अध्याय में कि जाति की नींव पे किया गया कोई भी निर्माण वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, यदि वो जाति पे आधारित है, कोई संगठन है यदि वो जाति पे आधारित है, कोई कार्य है वो जाति पे आधारित है, कोई भी हम काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे यदि राजनीति भी हम जाति के आधारित करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। यदि किसी भी कार्य की नींव में यदि जाति है, तो फिर वो जो भवन बनेगा, जिसका निर्माण होगा, वो चटक जाएगा, वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा इस वक्तव्य में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लिखा है। इससे आगे बाबा साहब अम्बेडकर इस अध्याय 20 में ही पृष्ठ संख्या 60 पर जो अंकित है, इसमें बाबा साहब कहते हैं कि जाति तो एक धारणा है, एक धारणा है, और यह व्यक्ति के मन की स्थिति है। अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है, इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन से है। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जो धारणाएं जाति के हमारे मन में बैठी हैं, ऊंच नीच बैठी है, तो निश्चित तौर पे जैसे एक वर्ग विशेष की जो बिल्कुल नजदीक लगती जातियां हैं, दूसरे वर्ण के लोग उन दोनों से नफरत करते हैं, लेकिन वो दोनों जातियां भी आपस में नफरत करती हैं। इस प्रकार ये मन की ऐसी धारणा है, ये मन की ऐसी स्थिति हो गई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये तो विचारात्मक परिवर्तन है। जब तक मन का रूपांतरण नहीं होता, मन इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित तौर पे जाति खत्म नहीं होगी। और जब तक जाति खत्म नहीं होगी, तो फिर किसी भी प्रकार से बौद्ध समाज का निर्माण हो या ना हो, उससे कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसका कोई महत्व नहीं होगा। जैसे इसी के अनुसार अध्याय 22 के अंदर पृष्ठ संख्या 69, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, जिसके ऊपर सरदेव भंते जी ने भी बहुत लंबा रिसर्च किया। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर इसमें लिखते हैं कि जो जाति है, इसको तोड़ा कैसे जाए। तोड़ने के लिए, इससे जाति से बाहर निकलने के लिए हमें इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्या है, जातियां सुरक्षित क्यों हैं, इसको क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, इससे बाहर क्यों नहीं निकला जा सकता। तो इसके लिए बाबा साहब ने इस अध्याय में लिखा है कि जाति है, जो जाति के चारों ओर एक दीवार है, और वो दीवार दुर्जय है। इस दीवार में कोई तर्क जैसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जिससे इस दीवार को तोड़ा जा सके। ये जो दीवार है, ये एक विशेष व्यवस्था के, एक विशेष व्यक्ति के उसके प्रयास से ये बनी है, और ये दीवार दुर्जय है। इस दीवार के चारों ओर
ये जो जाति की दीवार है, प्रत्येक जाति में जो चारों ओर दीवार है, फिर दूसरी जाति उसमें भी चारों ओर दीवार है, इन दीवारों को लांघा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इस दीवार में कोई तर्क नाम की कोई ज्वलनशील ऐसी पदार्थ नहीं है कि इसको जलाया जा सके, इसको तोड़ा जा सके। इस जाति की दीवार के चारों ओर जिस व्यवस्था के मुखिया ने इस जाति को बनाया है, वो इस जाति के दीवार के चारों ओर जैसे एक पहरेदार बैठा होता है, जैसे देश की सीमा पे लड़ता हुआ सैनिक जो इसमें बैठा होता है, उसी प्रकार इस व्यवस्था के संस्थापक जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं, वो इस दीवार के चारों ओर पहरा दे रहे हैं, चारों ओर खड़े हैं। और ये ऐसे नहीं है कि भाई ये को भाड़े के लोग खड़े कर रखे हों, भाड़े के लोग नहीं है, ये एक विशेष व्यवस्था के विशेष लोग जिनको उस व्यवस्था के बुद्धिजीवी कहते हैं, वो इस जाति की दीवार के चारों ओर खड़े हैं ताकि इस दीवार को लांघा ना जा सके। और वो इस प्रकार खड़े हैं जैसे किसी देश की रक्षा करने के लिए सैनिक अपने देश को बचाने के लिए खड़ा हो। तो इस प्रकार ये जाति टूटती नहीं। वो जो लोग इसके चारों ओर खड़े हैं वो उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है और उन्हीं के वो स्वाभाविक और प्राकृतिक नेता भी हैं जो दिन रात यही काम करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये जो जाति की जो दीवार है ये टूटे ना। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं कि अब तो आप इसमें समझ गए होंगे कि मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये जाति की दीवार टूट नहीं सकती। अभी तो जैसा लग रहा है कि इस जाति की दीवार को तोड़ने में, ये जातियों को खत्म करने में कई युग बीत जाएंगे। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस अध्याय में लिखा है कि इसमें कई युग बीत जाएंगे। और ज्यादातर जिसने भी इसको पढ़ा वो ये देख करके वो पीछे हट गया कि और काम कर लो और जाति तो नहीं टूटेगी। कोई और काम देखते हैं, दूसरा संगठन बना लेते हैं, अपने काम को बदल लेते हैं। और बहुत सारे लोग पहले कोई संगठन बनाते हैं फिर कोई और बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसी बात से कि जाति नहीं टूटेगी। और जब तक जाति नहीं टूटेगी तब तक किसी भी दिशा में कोई भी कार्य परिणाम नहीं देगा। ऐसा बाबा साहब ने उसमें लिखा है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा कि इसको समाप्त करना प्राय असंभव है, बहरहाल इसे समाप्त करने से पहले कई युग बीत जाएंगे। अब कई युग बीत जाएंगे तो कोई भी सामान्य व्यक्ति है तो वो ठहर जाएगा, इस पे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की उम्र तो थोड़ी सी है। तो इस प्रकार आगे ही सिर्फ इसके तुरंत बाद बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि चाहे तो किसी कार्य को करने में समय लगता है और चाहे तो उसे तुरंत किया जा सकता है। तो सरदेव भंती जी ने इसको देखा कि बाबा साहब हमें इशारा कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जाति टूटने में कई युग बीत जाएंगे, लेकिन अगली लाइन में लिख रहे हैं कि चाहे तो इस कार्य में देरी हो सकती है, चाहे तो इसे तुरंत किया जा सकता है। तो सरदेव भंती जी ने, जो लोग रिसर्च में बैठते थे, मुझे आज भी याद है कि ये लगभग 6 साल पहले की बात है, तो सरदेव भंती जी ने कहा कि हमें तो कार्य जल्दी करना है। तो जल्दी कार्य कैसे हो, जाति जल्दी कैसे टूटे? तो फिर सरदेव भंती जी ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी और जाति को तोड़ने के जो इसमें पूरे तरीके दिए हुए थे, जो भी बाबा साहब ने मार्ग सुझाए हुए थे, उनको पढ़ने लगे, उनका अध्ययन करने लगे और बार बार उन्हीं को देखने लगे कि जरूर इसी वक्तव्य में हमें बहुत महत्वपूर्ण राज मिलने वाला है। और आखिरकार उसी में से हमें वो सब चीजें मिली। और इसमें जैसे तुरंत किया जा सकता है, तुरंत कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए सरदेव भंती जी ने व्यवस्था निर्माण का
जो कार्य वो शुरू किया, दूसरी व्यवस्थाओं को पढ़ना शुरू किया, वो कैसे कैसे लाभ लेते हैं, उस जमाने में उनकी व्यवस्था कैसे बनी, तो बौद्धों की व्यवस्था कैसे बने, जिससे जो भी इसमें आए वो जाति से नफरत करके ही आए, जाति को साथ लेकर के ना आए। और इसी पे सरदेव बंती जी का लगातार काम चल रहा है। तो 6 साल से लगातार इस पे कार्य चल रहा है। तो बंती जी ने तुरंत करने के लिए इसमें काम किया है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इसमें ये कहते हैं कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति की इस दीवार में दरार डालना चाहते हैं, इसको तोड़ करके सभी जातियों को एक करना चाहते हैं, तो आपको पहले उन ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो जाति को प्रोत्साहित करते हैं, जिनकी नींव जाति पे टिकी हुई है, उन धार्मिक ग्रंथों को डायनामाइट लगाना होगा। डायनामाइट होता है जैसे पहाड़ फोड़ते हैं, उसमें पहले सुराख किया जाता है, सुराख करके उसमें वो डायनामाइट बम लगाया जाता है, फिर दूर खड़े होकर के एक विशेष यंत्र के द्वारा उस बम में ब्लास्ट किया जाता है और वो पहाड़ टूट जाता है। इसी प्रकार जो धार्मिक ग्रंथ जाति को प्रोत्साहित करते हैं, जाति को महिमा मंडन करते हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में डायनामाइट लगाना होगा। जब तक डायनामाइट नहीं लगाओगे तब तक ये जाति टूटेगी नहीं। यानी कि वही चीज याद आती है कि किसी को पता भी ना चले, किसी को कोई नुकसान भी ना हो, और लोगों को ये बात बताई जाए कि जाति ही आपकी सभी समस्याओं का निदान है। इसी से सभी आपके गरीबी इसी से होती है, नफरत इसी से होती है, और भी बहुत सारी चीजें जाति से होती हैं। जाति भय पैदा करती है, जाति मनोबल तोड़ती है। जब कुछ लोगों को भी ये बात समझ में आएगी तो निश्चित तौर पे वो जाति तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसी के लिए सरदेव बंती जी ने जैसा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया वैसा वैसा बौद्धों की आचार संहिता में लिखा और लोगों को आह्वान किया कि आप जाति तोड़ने के लिए आगे आए। तो जाति तोड़ने के लिए, लोगों के मन का विकास करने के लिए ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का जो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, ये बहुत अति आवश्यक है और इसको हमें पढ़ना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस बौद्ध समाज में आना चाहता है, इसके निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है, निश्चित तौर पे उसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बार बार पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी किताब नहीं है ये एक पुस्तक का रूप लिए हुए है। इसके कुछ वक्तव्य भी पढ़े जाएं और कुछ वक्तव्य पढ़ करके उनके ऊपर कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पे हमारे मन का विकास होगा। और जैसे जैसे मन का विकास होता जाएगा, जो लोग बौद्ध हैं और उन्होंने जाति को छोड़ना है, अपने बौद्ध समाज को मजबूत करना है, समाज को भयमुक्त बनाना है, जाति मुक्त बनाना है, तो निश्चित तौर पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, यही काम आएगा। और इसके बिना बहुत ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। तो इसलिए आज जो थोड़ी सी बातें ये इस वक्तव्य में से बताई गई हैं, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको और भी बहुत सारी बातों का पता चलेगा। जातियों के कारण, जातियों से नफरत, जातियों को कैसे खत्म किया जाए, इनका प्रयोग किस प्रकार कुछ जो ऐसे जो जातियों को बनाए रखना चाहते हैं वो कैसे इसका प्रयोग करते हैं और कैसे लगातार सत्ता में बने रहते हैं, तो आज भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये बौद्ध समाज निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि बौद्ध समाज में जातियों से दूर रहना, जातियों को दूर रखना, जातियों से परे रहना बहुत महत्वपूर्ण एक ये कार्य है। क्योंकि 1600 साल के बाद, लगभग 1600 साल के बाद बौद्धों की ये व्यवस्था फिर से स्थापित हो रही है, जिसके लिए आचार संहिता 10 नवंबर को सरदेव बंती जी ने बौद्ध समाज को सौंपी है। तो निश्चित तौर पे
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बौद्ध समाज के निर्माण में बड़ा योगदान देगी और इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बेशक मैं इसमें थोड़ा सा कम बता पाया, लेकिन आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठीक बात समझ में आ जाएगी और आपके मन का विकास भी होगा और आप दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे कि जो बौद्ध आचार संहिता जो बौद्ध समाज की एक सामाजिक व्यवस्था का एक स्वरूप है, तो निश्चित तौर पे ये हमें लाभ दे पाएगा और हम इस कार्य को भली भांति कर पाएंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत मंगल हो। सर्दे भंते जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, आपका सबका मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम।